नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक करते हैं। आज बड़ा दिन है बहुजन आंदोलन का। शुक्रिया साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार, कांसीराम और वो तमाम बहुजन नेता, चाहे वो शरद यादव हो, लालू यादव हो, कांसीराम साहब हो, मायावती, अखिलेश यादव हो, एम.के. स्टालिन हो, करुणानिधि हो, जो इस आज की जो बात है वो उसका क्रेडिट करुणानिधि को देना पड़ेगा। क्या वो आरक्षण की लड़ाई और आगे बढ़ेगी जैसे बहुजन समाज के लोग जैसे जैसे पढ़ते लिखते जाएंगे? मुझे लगता है बिल्कुल। हमारे पास कोई सोशल मीडिया नहीं था और हमारे जो नेता थे वो लड़ते थे। हमारा बड़ा तबका स्कूल कॉलेज नहीं पहुंचा था, इसलिए हमारी लड़ाई कमजोर थी और मंडल को कमंडल में फंसा दिया गया और अब वो लड़ाई तेज हुई है। शुक्र है एम.के. स्टालिन सबसे बड़े नेता है वो, लेकिन सबसे बड़ी ताकत सोशल मीडिया की थी और आप लोगों ने जिस तरह से एकजुटता दिखाई। और क्या मीडिया इसके खिलाफ कैंपेन चलाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कोई? क्या इस पर बैन भी लग सकता है? ये भी बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा सवाल है। आज ओबीसी को नीट में सोचिए 4 से 5 हजार डॉक्टर ओबीसी के जो कम बन रहे थे वो बनेंगे। लगभग 11 से 12 हजार सीटें बच गई थी। दक्षिण भारत में सबसे बड़ी आवाज उठी। एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि आपको किसी भी कीमत पर इसको इसी साल इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। केंद्र सरकार की कोशिश थी कि इसको टरकाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद डाला जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ। तो आप लोगों से प्रतिक्रिया कि जो लोग भी टेक्निकल साउंड नेशनल दस्तक के पेज को, अगर आप हमारे साथ जुड़ने में आना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक के पेज को लाइक कीजिए। दिलीप मंडल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनसे लेने की कोशिश करूंगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। काफी संख्या में सोशल मीडिया के लोग जो है वो हमसे जुड़ रहे हैं और ये तस्वीरें आपको बता रहा हूं कि दिलीप मंडल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत जरूरी मैसेज है और सर को मैं लाइन पे लेने की कोशिश करूंगा और आप भी चाहे तो हमारे साथ सीधे जुड़ सकते हैं। और आज जो ओबीसी का आरक्षण मिला, मैं फिर कह रहा हूं, मीडिया से सावधान रहेगा। टेलीविजन चैनल, अखबार में इसको लेकर अभी बहुत सारी बातें होंगी और उससे बहुत बड़ा कैंपेन शुरू हो सकता है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपको पता ही है किस तरह से चीजें होती है। तो काफी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं सीधे और बहादुर चैनल को लाल सर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ओबीसी के लोगों को घर से निकलना पड़ेगा, तब तक उनके अधिकार नहीं मिलेंगे, सुरक्षित नहीं रहेंगे। काफी संख्या में ओबीसी को अपने अधिकारों के लिए निकलना पड़ेगा घर से और अगर आप नहीं निकल पाएंगे तो आपके अधिकार सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको किस तरह से लोग जो है हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और वो अपनी बात भी कह सकते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं और बहुत आसान है हमारे साथ सोशल मीडिया पर जुड़ना। तो आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। मेरी लगातार कोशिश है कि आपसे जुड़ा जाए, आपसे बात किया जाए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए। आज ओबीसी को नीट में आरक्षण मिला है, लड़ाई बहुत तेज हुई है, लगातार लोगों ने इसको लेकर कैंपेन चलाया था और उसके बाद जो है ये जीत संभव हुई है। और जीत नहीं कहेंगे, अभी तो मीडिया कैंपेन चलेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कुछ लोग। जैसे ओबीसी आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले होते हैं और वहां से फिर पूरे मामले को लटका दिया जाता है। लेकिन इस बार मद्रास हाईकोर्ट ने जिस तरह से फैसले दिए और उन्होंने कहा कि सरकार को इसको लागू करना चाहिए किसी कीमत पर। इसी सेशन में दक्षिण भारत में लगभग 300 लोगों पर एक डॉक्टर है, तो ये एक बड़ी बात है जो मैं आपको बता रहा हूं कि दक्षिण भारत में इसकी लड़ाई बहुत तेज हुई। तो मीडिया अब इसके खिलाफ आएगा जैसे कि उम्मीद है, मीडिया आ सकता है इसके खिलाफ। उसके बाद टीवी अखबार। लेकिन सोचिए जो आपके चहेते पत्रकार है, दिलीप मंडल ने कुछ पोस्ट लिखे हैं, मैं उनको पढ़ के भी सुनाऊंगा। जो आपके चहेते पत्रकार हैं वो इस पर नहीं बोले, चाहे अजीत अंजुम हो, विशाल शर्मा हो। मैं फिर कह रहा हूं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के पत्रकार के लिहाज से बात करें तो दिलीप मंडल सबसे बड़े चेहरे हैं। अगर इस देश के बहुजन समाज में 50 करोड़ लोग दिलीप मंडल के फेसबुक और ट्विटर को लाइक कर लिया तो वो इस देश के सबसे बड़े पत्रकार होंगे। अगर 50 करोड़ लोगों ने नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब कर दिया, लाइक किया, तो ये नेशनल दस्तक सबसे बड़ा मीडिया हाउस होगा, सबसे बड़ा चैनल होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ये तब संभव हुआ। देखिए अभी कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोरोना है,
लेकिन आप सोशल मीडिया पर कैंपेन चला सकते हैं। और सोशल मीडिया की हनक जो है वो अब तो हमारे दौर में टीवी अखबार नहीं था बहुजनों के पास, लेकिन अब हमारे पास कम से कम टीवी अखबार की कमी जो है हमारा सोशल मीडिया जो है वो पूरा कर रहा है। तो कुछ लोग को जोड़ने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो ये देखिए शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम जुड़ नहीं पा रहे हैं लोगों से, तो मैं अपनी प्रतिक्रिया दे रहा था। लगातार मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। आप लोग चाहे तो हमसे सीधे जुड़ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बड़ी जीत है, लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बधाई जरूर दे दी है, लेकिन अभी भी लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, मीडिया कैंपेन चला सकता है जैसे मंडल कमीशन के खिलाफ चलाया गया। लेकिन मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा। फिलहाल नेताओं में एमके स्टालिन जो केप कोर्ट में भी थे और प्रधानमंत्री से मुलाकात की, उनके मास्क पर भी था कि नीट। उसके बाद बाकी तमाम बहुजन नेता भी इसके साथ थे, तेजस्वी यादव साथ थे, मायावती जी साथ थी, अखिलेश साथ थे, लेकिन बड़ी लड़ाई एमके स्टालिन लड़ रहे थे। और साहू जी महाराज को आप भूल नहीं सकते, आरक्षण का पूरा कंसेप्ट दिया, बाबा साहब ने संविधान में स्थान दिया, ज्योतिबा फुले ने इसकी लड़ाई लड़ी, और उसके बाद माननीय कांसी राम साहब ने लड़ी। और सबसे बड़ी ताकत सोशल मीडिया की थी और बहुजन समाज का था। पत्रकार के तौर पे दिलीप मंडल हो, एक्टिविस्ट के तौर पे आप लक्ष्मण यादव हो, रतन लाल जी हो, प्रोफेसर के तौर पे डॉक्टर सोनू भारद्वाज हो, तो वो तमाम लोग, एक बड़ी टीम पटना से आई थी। डॉक्टर सुनील थे जो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, वकील के तौर पे नितिन मिश्राम सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो ये तमाम नाम है जिनको मैं जानता हूं, और इन लोगों ने आपकी लड़ाई लड़ी और आपके बच्चे अब और डॉक्टर बन पाएंगे। तो ये एक बड़ी कोशिश थी और बड़ी जीत है, और मुझे लगता है कि मैंने अभी आरक्षण की लड़ाई और तेज होगी और बढ़ेगी, क्योंकि अभी तो बहुजनों ने स्कूल जाना शुरू किया। अभी तो हमारी नस्लें स्कूल कॉलेज जाए, अभी तो हमारे हाथ में सोशल मीडिया आया, पहले टीवी नहीं था, अखबार नहीं था, हमारी बातें नहीं पहुंची थी। अब जो है वो हम बात करना सीखे हैं, अब हम लिखना पढ़ना सीख रहे हैं, हम सोशल मीडिया पर अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, जिस दिन बहुजनों के पास 50 करोड़ सब्सक्राइबर वाला कोई भी चैनल होगा और जो डरे नहीं, बेखौफ होकर आपके समाज की बात उठाए, आवाज उठाए, जो संविधान के साथ हो, जो देश के साथ हो, तो फिर आपको सफलता मिलेगी। ओबीसी के लोगों से मेरी अपील है कि संवैधानिक अधिकार है, आपको डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, पढ़ा लिखा बनना पड़ेगा, नहीं तो आपके हक अधिकार जो है वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। अपनी प्रतिक्रिया और आपको बात करना पड़ेगा। आज के समय में कोरोना है, लॉकडाउन है, सरकार धरना प्रदर्शन करने नहीं दे रही है। कल ओबीसी के लोगों ने, युवाओं ने मध्य प्रदेश के भोपाल में बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट किया था, लेकिन जिस तरह से वहां पर सरकार ने बैरिकेड लगा दिया, 200 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो गया, 2000 लोगों को अरेस्ट किया गया था। दिल्ली में कल लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, वो भी एक बड़ा प्रोटेस्ट था। तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? जो ओबीसी आरक्षण इंप्लीमेंट करने की बात हुई, आप सोचिए कैसे कोर्ट कैसे काम करता है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आरक्षण का मामला विचाराधीन है, लेकिन वो इंप्लीमेंट है। लेकिन जैसे SC ST OBC का मामला जाता है विचाराधीन मामले में, उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं, लोग बात करते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ओबीसी का जो रिजर्वेशन इंप्लीमेंट हुआ 27% को, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? क्या मीडिया में कैंपेन हो सकता है, मीडिया इसके खिलाफ चला सकती है? खैर, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने इसको लेकर बधाई दी है और एक प्रतिनिधिमंडल भी उनसे मिला था। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे ज्यादा जिसने मेहनत की थी, वो थे एमके स्टालिन। एमके स्टालिन ने लगातार कोशिश की, मेहनत किया, और वो गए भी थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे वो, और माफ कीजिए, मद्रास हाई कोर्ट में पूरा मामला था। मद्रास हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल दिया गया था। उसका सरकार टालमटोल कर रही थी, लेकिन जिस तरह से प्रतिक्रिया आई मद्रास हाई कोर्ट का, उन्होंने और समय मांगा था, और समय दिया और कहा कि आपको इसको लागू करना पड़ेगा। तो लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का दबाव था। जिस तरह से SC ST OBC और माइनॉरिटी इस मुद्दे पर एकजुट हुए थे, वो एक साथ आए थे, और उन लोगों की कोशिश थी कि इस मामले को एक साझी लड़ाई बनाकर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने इसको लड़ा। नतीजा आपके सामने है। सोचिए 4 से 5,000 ओबीसी के लोग और डॉक्टर बन पाएंगे, तो आपकी गरीबी, लाचारी, बेबसी भी दूर होगी, डॉक्टर की समस्या भी दूर होगी। और ज्यादातर कोरोना जैसे महामारी में भी SC ST OBC माइनॉरिटी के डॉक्टरों ने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया है।
तो क्या मीडिया इसके खिलाफ कैंपेन चलाई? उस पत्रकार के तौर पे मैं दिलीप मंडल को जरूर क्रेडिट दूंगा, जिन्होंने इस देश के लोगों को, बहुजनों को बहुत जगाया है। उसके बाद एक्टिविस्ट के तौर पे वो तमाम लोग, लक्ष्मण यादव हो, सुधीर, दिलीप मंडल हो या रतनलाल जी हो, वो तमाम लोग जिनको मैं जानता हूँ, और हजारों लाखों लोग हैं, ओबीसी महासभा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मंडल आर्मी के जो हेड थे, जो अभी जेल में है, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन करना चाह रहे थे, उनको क्रेडिट देना पड़ेगा आपको। शायद वो जेल से उनकी जमानत हुई कि नहीं, वो मेरी जानकारी नहीं, अभी तक आज ही पता करूंगा। उन्होंने ऐलान किया था कि हम ओबीसी में, नीट में ओबीसी आरक्षण के नहीं दे जाने से वो काफी नाराज थे, और उन्होंने कहा था कि मैं जाके प्रदर्शन करूंगा। तो ये एक बड़ा मसला था। उसके बाद उनको दिल्ली पुलिस के कहने पर मैनपुरी पुलिस ने जेल में डाल दिया था। तो उनको बड़ी कोशिश थी। कल ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, दिल्ली में मंत्रालय के सामने बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। सोशल मीडिया पर लोग अपनी ताकत दिखा रहे थे और लाखों करोड़ों लोग ट्वीट कर रहे थे। अब है कि इसका दबाव देखिए, आपके आंदोलन का दबाव, सोशल मीडिया पर आंदोलन का दबाव, कि अब यूपी में भी जो 69,000 भर्ती में जो गड़बड़ियां पाई, उसमें ओबीसी आयोग ने भी कहा था। उसके बाद आपको बता दें कि जय हिंद साहब से लेकर 123 ओबीसी संगठनों ने, जिसमें रिटायर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज भी थे, तमाम सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो रिटायर थे वो थे, उन लोगों ने ओबीसी आयोग का घेराव किया था। और उसके बाद उनको ज्ञापन दिया था कि नीट में ओबीसी के आरक्षण को लागू किया जाए, और जनगणना, जो जातीय जनगणना है ओबीसी की जातियों का, वो काउंट किया जाए, ओबीसी की जनगणना की जाए, बताया जाए कि आखिर उनकी संख्या कितनी है। क्योंकि जैसे ही कोई भी मसला जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में जाता है आरक्षण का, तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट जज कहते हैं कि आपके पास आंकड़ा कहाँ है, आंकड़ा दीजिए कि अभी 1930 वाले आंकड़े से जो अंग्रेजों ने करवाए थे उसी को लेकर चल रहा है। तो तमाम लोग पूछते हैं कि आंकड़ा कहाँ है। तो आप समझिए कि किस तरह से अब आंकड़े को लेकर खेल चालू है, और तमाम लोग जो है, देखिए ये चल रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई जो है वो लोग तेजी से लड़ रहे हैं। और डॉक्टर साहब, सामाजिक न्याय की एक बड़ी जीत इसलिए भी बेहतर है कि मुद्दे को लगातार 2005 से लिख रहा हूं। तो ये लगातार 2015 से लोग कोशिश कर रहे थे। ये देखिए, अनूप पटेल ने भी कहा है। तो तमाम लोग जो है वो लगातार इस मामले पर लिख रहे हैं। खासकर बहुजन समाज के लोग जो हैं वो बहुत सजग हैं, वो लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि मीडिया पर नजर रखें। नीट में आरक्षण के खिलाफ बैटिंग मीडिया ही करेगा। आप उनमें आपका प्रिय एंकर भी हो सकता है, जैसे सोचिए अभिसार है, अजीत अंजुम है। इन लोगों ने कभी आपके संवैधानिक अधिकार के पक्ष में बातें नहीं की। बीजेपी कांग्रेस हो सकते हैं। मेरा नेता स्टैलिन, नाम ही काफी है। दिलीप मंडल ने लिखा है, देखिए स्टैलिन की तस्वीर, जिसमें वो आपको बता दें कि मास्क लगाए हुए हैं, ओबीसी में नीट को आरक्षण दीजिए। तो ये देखिए कि लेकिन और लोग, कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं मुझसे, तो जुड़ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं जुड़ रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें दिखा रहा हूं मैं आपको सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तस्वीरें मैं दिखा रहा था आपको, और आपको आवाज मिल रही होगी कि नहीं मिल रही है। अब हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं कि आप लोगों को मेरी आवाज सही से मिल रही थी कि नहीं। तो सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, जो मैं आपको बता रहा था। और जिस तरह से लगातार आपने अपने मुद्दे को उठाया है, उससे आपको ताकत मिली है। और एक टूल भी है, देश में, दुनिया भर में आपकी आवाजें पहुंच रही है, आपके हक अधिकार की बात हो रही है। मीडिया की बहुत प्रॉब्लम थी, और सतीश जो है, देखिए वो जुड़ने के हमारे साथ कोशिश कर रहे हैं। शायद कोई तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है हमारी तरफ से भी। आप लोग अपना कमेंट दे सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। और सतीश जो है बिहार विधानसभा में विधायक हैं, चुनाव जीते हैं अभी। तो ये तमाम खबरें जो मैं है वो आपको बता रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और दिलीप मंडल लगातार इसको सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी ने, बहुजनों ने अगर अपनी ताकत बढ़ाई, अपनी बात को रखना सीख लिया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना सीख लिया, उनके पास टीवी अखबार नहीं है, सोशल मीडिया पर, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर अगर आपने अपनी बातें कहना शुरू कर दिया, हक अधिकार की बात कर दी, तो उस दिन आपको न्याय मिलेगा। क्योंकि हमारी संख्या बहुत है, और डेमोक्रेटिक सिस्टम में बाबा साहब ने जो इंतजाम किया है कि संख्या के आधार पर ही चीजें का फैसला होगा। बहुसंख्यक आबादी के लोग डॉक्टर नहीं है, और अभी भी लोग जो है वो बात कर रहे हैं।
तो मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं लेकिन मैं जुड़ नहीं पा रहा हूं, ये मेरी फेलियर है। तो आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया, इसलिए मैं बार बार कहता हूं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। कोई आसान काम नहीं है। इस देश में आपकी किस्मत तभी बदलती है जब आप डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, और ये बड़े जगह है जहां सम्मान की नजरों से देखा जाता है, लाखों की सैलरी होती है और इसमें एक जाति विशेष के लोगों का कब्जा होता है। लेकिन जब तक रिजर्वेशन नहीं था, जब तक पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाते थे। तो बड़ी खबर है कैसे ये बदलाव हुआ है, कैसे सरकार, लॉकडाउन है, आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, लेकिन सोशल मीडिया की ताकत देखिए। सोचिए बहुजनों के पास टीवी अखबार होता तो कितना ज्यादा आसानी होती। बाबा साहब के पास से टीवी अखबार होता तो आसानी होती, मान्यवर साहब के पास अखबार होता। लेकिन अब सोशल मीडिया के दौर में हमारे पास कुछ टूल आए हैं जो हमें मजबूती से लड़ना सिखा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए दिलीप मंडल के 50 करोड़ फॉलोअर हो, क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? 1 मिनट में 50 करोड़ लोगों तक बात पहुंचेगी। कल्पना कीजिए आप नेशनल दस्तक के पास 10 करोड़ से 20 करोड़ का वो हो, सब्सक्राइबर हो, 50 करोड़ सब्सक्राइबर हो, तो हम आपकी बात पहुंचा पाएंगे। सोचिए मध्य प्रदेश में जिस तरह से कल इतना मैसिव प्रोटेस्ट हुआ, किसी अखबार टीवी ने नहीं दिखाया लाइव, हजारों लोग जुटे थे। तो मैं फिर कह रहा हूं टीवी अखबार जो है वो जब तक आपके पास नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, अपने आंदोलन को बता सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मीडिया बहुत जरूरी है। और आपके जो पसंदीदा एंकर है, रवीश हो, अभिसार हो, अजीत अंजुम जी हो, इनको मैंने ओबीसी आरक्षण को लेकर, नीट को लेकर, SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के मुद्दे पर कभी बोलते हुए नहीं सुना है। तो आप भी हमारे साथ सीधे जुड़ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप अपनी सीधे हमें प्रतिक्रिया दे सकते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। और विजय परमार लिख रहे हैं, जय भीम नमो बुद्धाय। पूरी दुनिया से लोग हमें देख सकते हैं। आपको आवाज मेरी मिल रही तो प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ओबीसी को आरक्षण मिल गया है नीट में। सोचिए नीट पहले तो स्टेट वाइज मेडिकल के एग्जाम होते थे, प्लस यूनिवर्सिटी वाइज होते थे, जैसे एम्स का अलग होता था। कांग्रेस की सरकार थी, कपिल सिब्बल ने इसको नीट कर दिया। उसके बाद ओबीसी को सेंट्रल में रिजर्वेशन 27% नहीं था। मद्रास हाईकोर्ट में मामला था, वहां से आदेश हो गया था कि इसको लागू किया जाए, उसके बाद भी लटका हुआ था। MK स्टालिन ने कैंपेन चलाया, सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने कैंपेन चलाया, नतीजा हुआ कि इसको इंप्लीमेंट करना पड़ रहा है। तो सोशल मीडिया पर आपकी ताकत है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस मुद्दे पर SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों ने जो एकजुटता दिखाई है, एक दूसरे का हाथ थामा है। मैं बार बार कह रहा हूं बहुजन समाज के लोग अभी स्कूल कॉलेज गए हैं, वो अभी पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, और वो इसको अभी तो हमारी नस्लें स्कूल कॉलेज गई है। लड़ाई और तेज होगी, आरक्षण की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये और तेज होगी। मंडल को कमंडल में फंसाया गया है, लेकिन जैसे जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएंगे, ये लड़ाई और तेज होने वाली है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जरूरत है कि आप अपने आपको हौसला रखना पड़ेगा, संवैधानिक तरीके से अपनी बात कहनी पड़ेगी। और सोचिए तमिलनाडु में 400-300 लोगों पर एक डॉक्टर है, बिहार यूपी में रेशियो कम हो जाता है, लेकिन कई ऐसे राज्य जहां 27% आरक्षण भी नहीं है। तो कई लोग अपने स्तर से, सोचिए पिछड़ा आयोग का गठन किया था मोदी जी ने, उसका घेराव हुआ, सोशल मीडिया पर घेराव हुआ, शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश में घेराव हुआ, ज्ञापन दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर्स गए। तो कई मोर्चों पर लोग लड़ रहे थे, और उसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार इसकी बातचीत हो रही थी। आपके भले जो फेवरेट एंकर हैं रवीश, अभिसार या अजीत अंजुम, वो इस पर बात नहीं कर रहे थे, उनका अलग मसला है, वो हिंदू मुस्लिम पर बात करेंगे। लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी के जो हक अधिकार है इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल, उस पर बात नहीं करते हैं। तो मीडिया जो है वो कैंपेन शुरू कर सकता है। कुछ लोग टाइटल वाले जाति विशेष के लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन एक बड़ी जीत तो है, अमित शाह और गृह मंत्री ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है कि हम ओबीसी को आरक्षण देने जा रहे हैं। साथ में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, सोचिए कितना बड़ा भेदभाव है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन वो इंप्लीमेंट हो जाता है। लेकिन ओबीसी को आज भी हर राज्य में 27% आरक्षण नहीं मिल रहा है, ये इंप्लीमेंट नहीं होता है। तो आपको सोचना है कि आपको डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS मंत्री कैसे बनना है, या सब्जी बेचना है, मजदूरी करना है, आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि ये किसी भगवान ने नहीं किया है, ये सब कुछ साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले,
उससे पहले बुद्ध लड़ रहे थे आपके लिए, रविदास महाराज लड़ रहे थे, कबीर लड़ रहे थे, राजाओं में शिवाजी के वंशज साहू जी महाराज ने आपको आरक्षण दिया 50%। उसके बाद ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले लड़ रहे थे। बाबा साहब ने तो संविधान में प्रावधान किया आपके लिए। उस लड़ाई को आगे फिर से कर्पूरी ठाकुर हो, मानवर कांसी राम हो, जगदेव बाबू हो, पेरियार ललई सिंह यादव हो, लालू यादव हो, मायावती हो, करुणानिधि हो, इन सब लोगों ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। पेरियार हो, तो आज भी ये लड़ाई जो है स्टालिन लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, मायावती, तमाम बहुजन नेताओं को। लेकिन अब खुल क्या चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया आने के बाद बहुजन समाज के जो छात्र हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो आवाज उठाने लगे, वो बात करने लगे, इससे इस लड़ाई को मजबूती मिले। मैं फिर कह रहा हूं, अभी आरक्षण पर अपने समापन है, अभी भागीदारी का सवाल है, जो पार्टिसिपेशन का सवाल है वो अभी चरम पर जाएगा। लोग अपने हक अधिकार के लिए जागरूक होंगे, जैसे जैसे स्कूल कॉलेज जाएंगे, जैसे जैसे सोशल मीडिया मजबूत होगा। तो मैं फिर कह रहा हूं कि जब तक सोशल मीडिया मजबूत नहीं होगा, आपके हक अधिकार सुरक्षित नहीं है। हम कुछ लोगों से जुड़ना भी चाहते थे, लेकिन तकनीकी वजह से जुड़ नहीं पाए, उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि कुछ पोस्ट मैं आपको जरूर पढ़ के बताऊंगा, और जो भी काफी संख्या में लोग जुड़े मेरे साथ, उनका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। आप यूट्यूब चैनल जो है नेशनल दस्तक, उसको जो है वो कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पता नहीं नो आंसर फ्रॉम लाइव गेस्ट, लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं कैसे। मैं फिर कह रहा हूं, इस चैनल को आप लाइक कीजिए। सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पर हूं मैं। तो ये बड़ी लड़ाई थी और एक सफलता मिली है। अभी भी मीडिया पर नजर रखिए, कोर्ट कुछ लोग जा सकते हैं, उन पर नजर रखिए। और इसीलिए दिलीप मंडल जो है वो लगातार इस पर लिख रहे हैं। पत्रकार के तौर पर उन्होंने शानदार काम किया है। और जो मैसेंजर और देखिए, मीडिया पर नजर रखिए। नीट में आरक्षण के खिलाफ बैटिंग मीडिया ही करेगा, उनमें आपका प्रिय एंकर भी हो सकते हैं। और मेरा नेता स्टालिन नाम ही काफी है। तो सवर्ण गरीबों को तो सरकार ने 10% दे दिया, अमीर सवर्ण सरकार की घोषणा का विरोध कर रहे हैं। गरीब सवर्णों को अमीर सवर्णों की तानाशाही के खिलाफ विद्रोह एससी एसटी ओबीसी के साथ देना चाहिए, मिलकर अमीर सवर्णों का विरोध करते हैं। ठीक है, सोचिए कि जो अमीर सवर्ण है वो गरीब सवर्णों का जो 10% रिजर्वेशन है उसका भी विरोध करने। नॉर्मली 5500 स्टूडेंट विल बी बेनिफिटेड। सोचिए, ये इस तरह से 5500 छात्रों को मदद मिलेगी और उनको लाभ मिलेगा। और इसलिए दिलीप मंडल ने उन तमाम लोगों को अप्रिशिएट किया है जो इस लड़ाई में लड़ रहे हैं। और उन्होंने नीट ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी रिजर्वेशन लागू होने से हर साल ओबीसी के 4000 एमबीबीएस, एमडी, एमएस, बीडीएस, एमडीएस ज्यादा बनेंगे। ये सब ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, बाबा साहब, पेरियार के कारण संभव हुआ। तो ओबीसी के लोगों चले हनुमान मंदिर प्रसाद चढ़ाने। तो आपको सोचना है कि ये लड़ाई आपको सामूहिक रूप से लड़नी होगी, और अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आपके हक अधिकार शायद सुरक्षित ना रहे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और सोशल मीडिया पर जन सैलाब है ओबीसी आरक्षण को लेकर, लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं। और ये एक बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और सोशल मीडिया पर जो है वो लगातार लोग आज कर रहे हैं। तो ये दिलीप मंडल ने भी एक लाइव किया है, वो भी देखा, आपने देखा होगा नेशनल दस्तक पर। बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही, बहुजन मीडिया सबसे बड़े पत्रकार है दिलीप मंडल, और वो तमाम लोग जो इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं एक पत्रकार के तौर पे मेरी कोशिश होती है कि जो खबरें हैं, संवैधानिक खबरें हैं, जो इस देश को जोड़ने वाली खबरें हैं, जो इस देश को मजबूत बनाने वाली खबरें हैं, जो आपके हक अधिकार से, जो लोगों के हक अधिकार से जुड़े है, जिसमें रोजी रोजगार का मुद्दा है, वो खबरें मैं आप तक पहुंचाता रहूं। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। और तकनीकी वजह से हम नहीं जुड़ पाए, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।